नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं लगातार। वो अगला वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। और हमारे पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट हैं, हमारा नया बैच भी स्टार्ट हुआ है। उसमें एडमिशन लेने के लिए यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे आपसे कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, अ बायो मेथड इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड। तो क्या है, ऑडिबल रेंज से आगे की जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं उनको हम कई कैटेगरीज में पढ़ते हैं। उसमें से ही एक है हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता है सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी क्या है, एक प्रकार का मेडिकल प्रोसीजर है कह लीजिए, है ना। एक मैकेनाइज्ड स्कैन होता है जिसमें हमारे ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जितने हमारे जो ऑर्गन्स हैं तो किसी स्पेसिफिक पार्ट में उसकी लाइव इमेजेस जो है वो कैप्चर की जाती हैं और वहाँ पे कुछ आपको बीमारी वगैरह है उसको यहाँ पे पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ए विकल्प जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है ये बताना है। एक पुस्तक है, पुस्तक क्या मतलब एक संस्कृत की कह लीजिए कविताओं का एक संग्रह है ना। और इसमें चाहमान किंग होते थे पृथ्वीराज तृतीय, तो उनसे संबंधित घटनाओं का एक संकलन है और इसके राइटर हैं जो है ये जय नायक या जयानक, है ना, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। हमारे पास कुछ नेशंस हैं और उनकी कैपिटल है। इसमें इथोपिया वाला गलत हो जाएगा, अफ्रीका में है ये, और यहाँ की कैपिटल अदीस अबाबा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना की गई है। एक संस्थान है दीनदयाल हस्तकला संकुल, ठीक है, वाराणसी में है ये, उसी की बात की जा रही थी। निम्नलिखित में से किसमें सिंगरौली कोयला खाने स्थित हैं। तो कोल माइंस हैं ये, सिंगरौली फेमस हैं। यहाँ देखेंगे सोन वैली जो हो जाएगा ना इसमें, तो सिंगरौली, उमरिया, ऐसे कई सारी हैं जो ये मध्य प्रदेश की। हो सके तो एक बार इसको मैप में लोकेट कीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान 371 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 371 की बात हो रही है, विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखिए आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन की बात की गई है। इसके आगे कुछ अन्य कंपोनेंट्स आर्टिकल 371 के, जैसे 371B, 371C, है ना, ऐसे कई सारे हैं। तो उसमें अलग अलग राज्यों से संबंधित प्रावधान है, एक बार उनके बारे में भी देखिएगा। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने यानी कि सपरेशन करने के लिए, सबजुगेट करने के लिए भेजा था। तो देखेंगे इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे ये अफजल खान जो है ये था। और लेटर ऑन बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होती है जहाँ पे इसको शिवाजी के द्वारा हराया जाता है। तो ध्यान रखेंगे बी विकल्प जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में विदाउट वोटिंग राइट्स, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अटॉर्नी जनरल जो भारत के होते हैं वो भाग ले सकते हैं। ये इनका प्रावधान कहाँ पे है, आर्टिकल 76 में। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक इसमें से किसने लिखी है। तो ये जो है तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर जो है दलाई लामा, उनकी पुस्तक है। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था, ठीक है। काफ़ी फेमस है, रिफॉर्मिस्ट के रूप में जाने जाते हैं भारत में राजा राम मोहन राय। देखेंगे वेस्टर्न एजुकेशन के विरोधी नहीं थे ये, ठीक है। एजुकेशन के लिए इन्होंने कई सारे काम किए, कई तरह के पत्र पत्रिकाएं स्टार्ट किए और कई तरह की भाषाएं ये खुद भी जानते थे, है ना। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, टर्किश, पर्शियन, ये सब तमाम जो है बाकी के विरोधक थे, परंतु पाश्चात्य शिक्षा जो है
इसमें देखें कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी यानी कि अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, उसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो अर्थ क्रस्ट में अगर हम पाए जाने वाले इसके मेटल्स की अगर हम बात कर लें तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है, जैसे 47% के आसपास। उसके बाद सेकेंडली सिलिकॉन, ये 28% के आसपास। एल्यूमिनियम की बात करें तो 8% ना लगभग, और इनमें सबसे कम आयरन हो जाएगा, ठीक है, लगभग 5%। और इसके बाद जैसे जो अन्य हमारे तत्व हैं छोटी छोटी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको नोबेल ऑयल भी कहा जाता है? तो नोबेल ऑयल क्या होता है हमारा? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जिसको कि आप दूसरे नाम में क्या जानते हैं? डायनामाइट। और इसकी खोज किसने, मतलब इन्वेंशन किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ओके, तो इसमें देखिए चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दोनों लोग चीफ मिनिस्टर भी रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य के और लेटर ऑन प्रधानमंत्री भी बने भारत के। परंतु सुचेता कृपलानी जो हैं ये शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, है ना, परंतु ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। और सरोजनी नायडू जो थी ये क्या थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर, है ना, ऑफ एनी स्टेट। तो ये दोनों ऑड हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह के नेता थे? तो फराजी मूवमेंट 19th सेंचुरी में देखेंगे एक इस्लाम को रिवाइवल करने का मूवमेंट था, बेसिकली अराउंड 1818 में फाउंड किया गया हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, ठीक है। और इनकी डेथ के बाद इनके जो बेटे थे, है ना, ये अहमद दादू मियाँ इनको कहते थे, इन्होंने फिर लीड किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए प्रावधान है? ये आर्टिकल हमारा है 324। नेक्स्ट है कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो एक केस था सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड, IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 2007 में इसका वर्डिक्ट आया था और बेसिकली इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी 9 जजेस बेंच, उन्होंने यूनानिमसली वर्डिक्ट दिया कि ये जैसे 9 शेड्यूल में हमारा ये लॉ वाला है ना संबंध, इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा तो ये इसमें बताया गया कि कोई भी ऐसा लॉ जो है तो जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, है ना, डैमेज या डेरोगेट डिस्ट्रॉय करता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो सी विकल्प को चुनेंगे। थोड़ा इस केस के बारे में हो सके तो डिटेल में देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो प्रियम्बल में आपको पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से 3 शब्द ऐड किए गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और ये मतलब एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। तो इंटेग्रिटी वर्ड हमारा 1975 में नहीं था प्रियम्बल में। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो एक फोर्टनाइटली पब्लिकेशन था ये बहिष्कृत भारत, जो है एडिटर भी इसके रहे थे और फाउंडर भी भीमराव अम्बेडकर जी। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे लंबा है वर्ग किलोमीटर में? तो कैचमेंट एरिया, है ना, ये केरला स्टेट में पेरियार रिवर जो आप देखते हैं तो ये लगभग 5300 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है इसका इन सब में, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया कह लीजिए तो सिक्किम हो जाएगा इसका उत्तर हमारा, डी विकल्प। बेसिकली छोटा सा, मतलब छोटा इन द सेंस कि छोटा स्टेट है और यहाँ पे जो मोस्टली फार्मर्स थे तो इनको काफ़ी इनकरेज किया गया बहुत ही स्टार्टिंग टाइम से। इसी क्रम में 2003 में सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक बोर्ड जो है उसकी स्थापना की गई। और देखेंगे तो यहाँ लगभग 2016 तक आते आते जितने भी प्रोड्यूस यहाँ पे होने लगे तो उसमें केमिकल वाली जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल समाप्त हो गया और यहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनिक मेथड से कल्टीवेशन हुआ। तो तब जा करके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उस समय थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था, ठीक। तो ध्यान रखेंगे डी विकल्प। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? डेल्टा फॉर्मेशन रिवर के रेफरेंस में आपने पढ़ा होगा तो उसी का एक टाइप है बर्ड्स फुट डेल्टा। मिसिसिपी रिवर को देखेंगे आप, है ना, जो कहाँ पे समाप्त होती, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो यहाँ पे कुछ जो किसी बर्ड का फुट होता है ना, तो ऐसे देखते हैं कि आप 4-5 उसके वो निकले होते हैं, है ना, नाखून या उंगली कह लीजिए, वैसी कुछ आकृति बनती है इससे।
भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये बताना है। तो देखेंगे इसमें वुड्स डिस्पैच जो था उसके रिकमेंडेशन पे ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इनके टाइम पीरियड पे स्थापित की गई, उसमें 1857 में। ठीक, नेक्स्ट है कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है। तो कपिली या फिर कोपिली कई बार लिखा हुआ मिलेगा। एक ये इंटरस्टेट रिवर है मेघालय और असम के मध्य, और ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। एंशिएंट हिस्ट्री के रेफरेंस में देखेंगे गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। तो अभी वर्तमान के इंडिया से भी कंपेयर अगर करें तो ये जो रीजन्स यहाँ पे लिखे हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी अभी भी होता है, तब भी होता था, तो इससे ही संबंधित है ये प्रमुख रूप से। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स आपको पढ़नी है, ठीक है। उसमें सबसे जो अंतिम वाली थी चौथी थी, और दिस वाज हेल्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ कनिष्क, ठीक है, डी विकल्प। और अगर इसकी बात करें कि इस काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था, है ना, तो ये वसुमित्र थे, और स्पेसिफिक जगह का नाम था कुंडलवन, कश्मीर के अंतर्गत 72 AD में। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव है। तो मैमल की जो कैटेगरी होती है उसमें देखेंगे वेल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये शार्क को भी अगर आप मछली मतलब मैमल समझते हो तो नहीं है ऐसा, शार्क फिश की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और इसमें जैसे हम मैमल की और एग्जांपल्स की बात करें तो ये जैसे चमगादड़ हो गया, है ना, बिल्ली, ह्यूमंस, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको जंगल की आग कहा जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट एक फूल होता है ना, फ्लावर, ये रेड एंड येलो कलर का होने के कारण यहाँ पे इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट की संज्ञा दी जाती है। अब ये बेसिकली क्या है, ये अगर हम इन विकल्पों में देखें तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, सी वाला। हिंदी नाम इसका क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य पुष्प है पलाश, ठीक है, वही है ये। और इसको ये भी कहते तो है ना टेसू, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है। तो एक सॉल्ट कौन सा हो जाएगा इसमें, नाइट्रेट, है ना। नाइट्रेट, अगर नाइट्रेट से हमारा कोई भी जो वाटर है कंटेमिनेटेड है और उसको कोई जो है कंज्यूम करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है डिजीज़ होगी, और वो हमारे जो है हीमोग्लोबिन जो बॉडी में आप पढ़ते हैं उन सबको इफेक्ट करते हुए एक जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको प्रभावित करती है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। प्लांट्स विच ग्रो ऑन रॉक्स, तो ये होते हैं हमारे जो है लिथोफाइट्स, डी विकल्प में। जैसे कुछ प्रकार के आप जैसे कहीं हिल स्टेशन वगैरह घूमने जाइए तो चट्टानों पर भी कुछ पौधे उगे होते हैं ना, तो कुछ प्रकार के फर्न्स या फिर कुछ और अन्य प्रजाति के पौधे होते हैं जो ये उगते हैं, तो इनको लिथोफाइट्स कहा जाता है। ज़ेरोफाइट्स, तो जो ऐसे हमारे पौधे हैं, है ना, जो एरिड रीजन्स हैं जैसे हमारे डेजर्ट, है ना, या स्नो कवर्ड डेजर्ट एरियाज, तो उसमें डेवलप होते हैं। हेलोफाइट्स कौन से होते हैं, तो जो हमारे ऐसे मतलब सॉल्ट वाटर वाले एरिया है वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। एपीफाइट क्या होता है जरा आप ये कमेंट करके बताइए। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, ठीक है, ये इंडिया का ऐसा कोस्टल एरिया है। अब यहाँ पे तमिलनाडु से लेकर के जो आंध्र प्रदेश तक का आप कोस्ट देखते हैं ये होता है हमारा कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। मालाबार कोस्ट जो हमारा ये इस साइड का है इसको कहते हैं। इसके ऊपर जो कोस्ट है हमारा दिस इज कोंकण कोस्ट, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार कोस्ट किसको कहते हैं जरा ये कमेंट करके बताइए। इसमें डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया था, ठीक है। तो गांधी जी को, है ना, एज अ अथॉरिटी इसमें लीड करने के लिए यहाँ पे एक जो रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, तो ये मीटिंग इनकी हुई थी वर्धा में, ठीक है। अच्छा, वर्धा वर्तमान के किस राज्य में है, क्या कोई बताएगा, कमेंट करिए। नेक्स्ट है बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है। बाकू जो है ये कैपिटल है इसकी अजरबैजान की, और ये फेमस है फॉर द माइनिंग ऑफ मिनरल ऑयल। थाईलैंड में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है। मैस्कॉट एक कोई आकृति को डिजिग्नेट किया जाता है ना, तो इसमें जो है ये
पहले लोकेशन ध्यान दीजिएगा कहाँ पे हुआ, थाईलैंड, बैंकॉक में। और इसमें जो हमारे मैस्कॉट थे ये भगवान हनुमान को जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है बढ़ते हुए मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है हाल ही में किस राज्य में जगह कोठा अभियान शुरू किया गया है। इस कैंपेन का नाम ध्यान रखेंगे। लगभग 1200 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो है इस कैंपेन में शामिल हैं टू रिड्यूस द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, और ये स्टेट है हमारा असम। हाल ही में नोटबुक LM ये एक एप्लीकेशन का नाम है, तो जो कि AI बेस्ड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो इसको किसने विकसित किया है? तो कुछ पर्सनलाइज्ड है ना नोट मेकिंग वगैरह के लिए ये यूज़ किया जा सकता है, और डेवलपर इसका गूगल है। हाल ही में किस देश ने हवासोंग 18 है ना, ये हमारा किसका नाम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो इसको किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये टेस्ट फायर किया था 12 जुलाई को नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये डेट है 18 जुलाई, ठीक है, अभी हमने हाल ही में मनाया है। अच्छा, नेल्सन मंडेला के क्या उपलब्धियां रही थी, जरा कोई बताएगा क्या? नेक्स्ट है हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे किसको सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे इंडिया में सबसे हाईएस्ट हमारा ऑनर क्या है सिविलियन, भारत रत्न, ठीक है, वैसे ही ये कहाँ का है, फ्रांस का। और रिसेंटली ये कन्फर्ड जो है हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसको किसने दिया था उस देश में, है ना, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, उन्होंने दिया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा ये आने वाले दिनों के लिए, प्लीज़ इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। एक कह लीजिए क्लीन, सेफ, है ना, रीयूजेबल फ्यूल की ओर बढ़ते हुए एक नया, है ना, ये एक्सपेरिमेंट है, चाइना ने भी रिसेंटली किया था। दिसंबर में फर्स्ट फ्लाइट ये थी, परंतु वो सक्सेसफुल नहीं थी। रिसेंटली जो है दूसरी बार अभी किया गया है ये इन्होंने लॉन्च, और इसका नाम है, ये जो मतलब रॉकेट था, है ना, ज़ुकू 2, ठीक है, तो इसको चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक, थोड़ा डिटेल में इसको देखिएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ फूल्स जर्नी, इसको किसने लिखा है? तो एक स्पिरिचुअल कोच हैं, ऑथर सारिका भारद्वाज, इनकी पुस्तक है। ब्राजील में आयोजित किए गए विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत कितने पदक जीता है? तो ये जो है थर्ड इस तरीके का आयोजन था, है ना, वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप। जो लोग सुन नहीं सकते ऐसे लोगों का एक ये आयोजन रहा, और इसमें भारत की तरफ से कुल जो है 9 मेडल जीते गए हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गेहूं की एक नई किस्म जिसका नाम है PBWRS1 इसको विकसित किया है? तो एक प्रकार की ऐसी वैरायटी है विच कैन रेगुलेट ब्लड शुगर, ठीक है, और जो ये आपका कह लीजिए मोटापा वगैरह है इसको भी रेगुलेट कर सकता है ना, बहुत ही ज़्यादा उसमें योगदान नहीं देगा। तो इसको डेवलप किया है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, विकल्प ए। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन कौन से हैं? तो रेनफॉल मतलब एज अ फैक्ट है ये सबसे ज़्यादा होती है गोरखपुर में और सबसे कम मथुरा में, ठीक है, विकल्प बी को चुनेंगे। अगर और थोड़ा डिटेल में देखें तो गोरखपुर में लगभग 184 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है लगभग, और मथुरा की अगर हम बात करें वहीं तो ये लगभग 54 सेंटीमीटर के आसपास होती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बैरन आइलैंड, और बैरन आइलैंड कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे है, ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों को काल क्रमानुसार यानी कि क्रोनोलॉजी देखेंगे किस टाइम पीरियड पे किसका शासनकाल रहा। तो इसमें हर्यंक वंश, शिशुनाग, नंदा और फिर शुंग, है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इनके टाइम पीरियड एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है धोसी हिल किस राज्य में स्थित है? तो ये बेसिकली जो हमारी अरावली रेंजेस हैं, ठीक है, उसका पार्ट है, और यहाँ हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट है लार निम्नलिखित में से किसके
पाचन में सहयोग करती है। तो हमारे आपके जो मुंह के अंदर सलाइवा का फॉर्मेशन होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड के माध्यम से। तो क्या होता है, ये 98% के आसपास तो ये पानी ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अन्य जो हमारे सब्सटेंसेस हैं इंक्लूड होते हैं। उसी क्रम में देखेंगे तो हमारा एंजाइम एमाइलेज जो है, इसकी उपस्थिति के कारण इसमें ये जो हमारा, जैसे हम ये फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा स्टार्च वाला पार्ट है उसको ब्रेक डाउन करता है ये फर्दर माल्टोज और ये डेक्स्ट्रिन वगैरह में, ठीक। तो यही हो जाएगा उत्तर, इसको डाइजेस्ट करता है। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? तो टाइगर रिजर्व्स है ना, जो आप पढ़ते हैं उसमें आपने शायद इसको पढ़ा होगा, सरिस्का को भी। तो ये सब किसके लिए जो जाने जाते हैं? टाइगर के लिए, ठीक है, बंगाल टाइगर्स, ठीक। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं चलिए इस वीडियो को। प्लीज मैप वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए, फिर कंटिन्यू करेंगे आगे से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।